अब बात करते हैं एसीबी की, जो लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। बात करते हैं जयपुर की, जहां पर कोटा एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधिकारी को ट्रैप किया। सांख्यिकी अधिकारी सत्यनारायण को एसीबी ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल टूर ट्रैवल फर्म का बाइक रेंटल प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। इस पर जाल फैलाकर एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर को शिकंजे में धर दबोचा। सांख्यिकी अधिकारी सत्यनारायण रावत को एसीबी ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है। और ये बड़ी कार्रवाई इसलिए आज से क्योंकि कोटा एसीबी ने जयपुर में आके कार्रवाई की है। दरअसल जयपुर में मुख्यालय एसीबी का, लेकिन जिस प्रकार से पहले शिकायत जो है वो कोटा एसीबी को मिली थी, और ये अच्छी बात मानी जाती है क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे जिले में जाकर कार्रवाई करना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। एडिशनल एसपी साहब चंद्रशील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से शिकायतें मिली थी और क्या कार्रवाई की? देखिए, हमें शिकायत मिली थी जो रेंट बाइक होती है, रेंटल सर्विस मोटरसाइकिल्स की, इसकी लाइसेंस को जारी करने के लिए जो सांख्यिकी अधिकारी हैं 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें हमें सिस्टम से अन्य 3 अधिकारियों को भी देना होता है, तो जबकि सिर्फ 1,000 की उसकी डीडी बनती है। ये शिकायत प्राप्त हुई तो हमने मुख्यालय से श्रीमान डीजी साहब से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए, और उनके निर्देशानुसार ही हमने आज यहाँ पर ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। और हमारी टीम ने इनको प्रथम किस्त के 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। 6 रुपये जो है काम के बाद ये लेने वाले थे। आपने बताया कि 1,000 रुपये ही जो है वो लाइसेंस के लिए देना होता, तो फिर इतनी ज़्यादा राशि मांगने, इसके पीछे क्या कारण है? ये डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ज़बरदस्त संगठित भ्रष्टाचार है। और जैसे इन्होंने कहा कि अन्य अधिकारियों की भी इसमें है, तो हम उन 3 अधिकारियों की भी मिलीभगत की जांच कर रहे हैं, इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो लगातार एसीबी एक्शन में है और रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, और बात शराब तस्करों की। पधारो म्हारे देश कहने वाली मरुधरा में शराब तस्करी जोरों पर है। पुलिस से बचने के लिए रोज नए रास्ते खोजते ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। कैसे देते हैं ये अपने गंदे धंधे को अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। सब गंदा है पर धंधा है ये, अवैध शराब का धंधा है ये। हरियाणा से राजस्थान के रास्ते सप्लाई, जीपीएस के जरिए होती है निगरानी, गाड़ी बदल बदल कर की जाती है सप्लाई। पुलिस डाल डाल, तस्कर पात पात। सब गंदा है पर धंधा है ये। गुजरात में शराबबंदी है, ऐसे में हिमाचल और हरियाणा से यहाँ से शराब तस्करी होती है। हरियाणा के नजदीक राजस्थान का झुंझुनू जिला लगता है। अब शराब तस्करों ने झुंझुनू जिले को एक नए रूट के रूप में डेवलप किया है। जी हाँ, सब गंदा है लेकिन धंधा है ये। इस धंधे के शातिर धंधेबाज कानून को चकमा देने के लिए रोज एक नया रास्ता निकालते हैं, रोज एक नया तरीका खोजा जाता है, लेकिन कानून के लंबे हाथों से ये बच नहीं पाते। इन्होंने नया रूट एक खोलने की कोशिश करी, चलाने की कोशिश करी। इनके चालू करते ही ये वारदात इनकी पकड़ी गई, और यहाँ बड़े प्रयास से मुखबिर की जो सूचना मिली थी उसको डेवलप करके, और बहुत ही डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने, थाने की पुलिस और सीओ ने प्रयास करके इस गाड़ी को दबोचा। इस गाड़ी के साथ साथ एक एस्कॉर्ट करती हुई कैंपर गाड़ी भी थी, उसमें भी 9 पेटियां हमें मिली थी। सुना आपने, ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, अभी तो सिर्फ आगाज है। आप सुनते रहिए, आप देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे सूबे में शराब माफिया का खेल पनप रहा है, कैसे ये माफिया शराब से अपनी जिंदगी रंगीन कर रहा है। थाना सूरजगढ़ में और थाना बुहाना में 2 थाने स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगातार नाकाबंदी और गश्त की जाती है। यहाँ से तस्करी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस
क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते सीकर होते हुए अजमेर से निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी सघन गश्त और नाकेबंदी की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी भी मान रहे हैं ये लोग रूट बदल बदल कर अपना धंधा चला रहे हैं। एक तो गैंगवार का डर, दूसरा पुलिस की मुस्तैदी इन्हें रूट बदलने पर मजबूर कर रही है। पहले हरियाणा से चूरू के रास्ते शराब की सप्लाई होती थी, तो अब ये माफिया झुंझुनू के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। पहला रूट हरियाणा से चूरू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही होते हुए गुजरात। दूसरा रूट हरियाणा से चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए गुजरात। तीसरा रूट हरियाणा से चूरू का राजगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर और सिरोही होकर गुजरात ले जाई जाती है। चौथा रूट हरियाणा के महेंद्रगढ़, लोहारू, सूरजगढ़, चिढ़ावा, झुंझुनू, सीकर, लौसल या जयपुर होते हुए अजमेर, फिर आगे सिरोही या उदयपुर होते हुए इस शराब को गुजरात ले जाया जाता है। शराब के इस काले कारोबार ने गैंगवार को भी बढ़ावा दिया है। शेखावाटी इलाके में आनंदपाल गैंग हो या दारिया गैंग, ये सभी शराब तस्करी पर ही निर्भर थी। इसी तरह से राजू ठेहट गैंग, बलवीर बानुड़ा, अजय जैतपुरा गैंग समेत अन्य गैंग लगातार सक्रिय रही है। शराब तस्करी के धंधे में होटल ढाबों का भी अहम रोल रहता है। तस्कर शराब से भरी गाड़ी किसी निश्चित होटल या ढाबे पर लेकर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद ड्राइवर और नंबर प्लेट तक बदल दी जाती है। झुंझुनू में पकड़े गए शराब तस्कर ने इन तमाम बातों के साथ कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि शराब से भरे हुए ट्रकों के आगे एस्कॉर्ट तक करवाई जाती है। निश्चित दूरी के बाद चालक और खलासी बदल जाते हैं। ड्राइवर को एक राउंड के 30 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। गुजरात के बॉर्डर के पास इन गाड़ियों को फिर से बदला जाता है और इसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों से शराब की सप्लाई की जाती है। हरियाणा से शराब चलती है और झुंझुनू होते हुए गुजरात जाती है। इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि झुंझुनू पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 70 लाख से अधिक की शराब भरी हुई थी। ये शराब हरियाणा से गुजरात जा रही थी। जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि चूरू होते हुए शराब जाती थी, बीकानेर होते हुए शराब जाती थी, लेकिन वहां सख्ती होने के कारण झुंझुनू का एक नया रूट डेवलप किया गया है। इस रूट से अब शराब तस्कर अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहे हैं और कई बार पुलिस की साठ-गांठ से ही ये अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन अब इन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना ही बेहतर समझा, जो आबकारी विभाग और पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट।